अस्सलाम वालेकुम। ब्राज़ील नट फ्रॉग। अब इसको ब्राज़ील नट फ्रॉग क्यों कहा जाता है? तो भाई देखो, असल में ये मेंढक ब्राज़ील में पाया जाता है और ब्राज़ील में ख़ास तौर पे पारा स्टेट, ये असल में ब्राज़ील की एक रियासत है, जहाँ पर ये हमें ज़्यादातर देखने को मिल जाएगा। इसलिए इसके नाम के साथ ब्राज़ील आता है। और अगर हम हैबिटाट्स की बात करें, मतलब ये कैसी जगहों में रहना पसंद करता है, तो ये रेन फ़ॉरेस्ट में रहता है और जंगलात में भी और रेन फ़ॉरेस्ट में भी जो आरज़ी पूल पानी से भरे हुए बन जाते हैं, ये उनके आस-पास रहना पसंद करता है। अब आरज़ी पूल का क्या मतलब है? असल में जब जंगलात में बारिश होती है ना, तो क्या होता है वो जो बारिश होती रहती है, तो पानी के छपड़ लग जाते हैं। मतलब जो ज़मीन पर जंगलात के गड्ढे पड़े होते हैं ना, तो उनमें पानी जमा हो जाता है, तो वो वक़्ती तौर पर आरज़ी पूल बन जाते हैं। तो ये मेंढक दरअसल उन पूल के आस-पास रहना पसंद करता है और आरज़ी पूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ज़ाहिर है ना, इनमें पानी खुश्क भी हो जाता है और फिर से बारिश होती है और दोबारा से भरता है ऐसे गड्ढों में। तो इस तरीके से अब ऐसे ये पानी के भरे हुए गड्ढों के आस-पास तो रहता है। इसके अलावा ये लीफ लिटर में भी रहना पसंद करता है। अब लीफ लिटर का मतलब ये होता है जो दरख्तों के पत्ते झड़कर ज़मीन पर गिरते हैं ना, एक कचड़े की तरह, तो उनको हम बोलते हैं लीफ लिटर। तो ये इनमें भी छुपकर रहता है। अब इसको नट फ्रॉग क्यों कहा जाता है? अब ज़ाहिर है अगर हम नट्स की बात करें, तो जैसे होते हैं ना अखरोट या गिरिया बादाम वगैरह के जो छिलके होते हैं, उनको हम नट्स बोलते हैं। असल में ब्राज़ील में एक दरख्त पाया जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं ब्राज़ील नट ट्री। अब इस दरख्त पर कुछ नट्स लगते हैं, तो क्या होता है जब कभी ये नट्स टूटते हैं ना, तो ये ज़मीन पर आकर गिरते हैं और इनका छिलका, इन नट्स का छिलका यानी कि शेल, ये टूट जाता है और इसमें से जो बीज वगैरह निकलते हैं ना, तो वो एडिबल तो होते हैं, मतलब खाए जा सकते हैं। तो वो जो इर्द-गिर्द के जानवर होते हैं ना, जैसा कि गुलहरियाँ या चूहे वगैरह, तो वो खा जाते हैं। बस ये जो छिलका होता है ना इन नट्स का, जिसको हम शेल बोलेंगे या छिलका भी कह सकते हैं, अब ये टूटा हुआ होता है, तो इनमें भी जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है, तो फिर क्या होता है? अब यहाँ पर हमें इनकी थोड़ी-सी रिप्रोडक्शन भी समझनी होगी। वो इस तरीके से कि जब फीमेल अंडे देती है, तो वो इन्हीं नट्स शेल के आस-पास देती है या फिर लीफ लिटर में छुपा कर देती है, ताकि उन अंडों को कोई खतरा ना हो। भाई ये जो नट्स के छिलके टूटे हुए पड़े होते हैं ना, तो जब ये फीमेल अंडे देगी इनके आस-पास, तो फिर मेल मेंढक क्या करता है कि वो इन अंडों को गार्ड करता है, मतलब इनकी हिफाज़त करता है, ताकि इनको कोई खा ना जाए या फिर इन अंडों को कोई तोड़ ना दे। तो फिर ज़ाहिर है वक़्त गुज़रने के साथ जब इन अंडों में से छोटे बेबी फ्रॉग निकल आते हैं। वैसे मैं यहाँ पर आपको एक बात और भी बता दूँ कि बेबी फ्रॉग को हम टैडपोल बोलते हैं, यानी कि टैडपोल्स। जब ये निकल आते हैं छोटे मेंढक, तो मेल क्या करता है कि वो इनको उठाकर टूटे हुए जो छिलके होते हैं नट्स के, इनमें पानी भरा हुआ होता है, तो वो बेबी फ्रॉग को इनमें रख देता है। जिसकी वजह से फिर ये बेबी फ्रॉग इसी टूटे हुए छिलके के अंदर आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो करते रहते हैं, मतलब बड़े होते रहते हैं। तो इसलिए इसको नट फ्रॉग भी बोला जाता है, क्योंकि ये टूटे हुए नट्स के छिलकों के अंदर इनके बेबी फ्रॉग यानी कि टैडपोल्स ग्रो करते हैं आहिस्ता-आहिस्ता, मतलब बड़े होते हैं। और फिर ये बेबी फ्रॉग्स यानी कि टैडपोल 7 महीने के बाद जवान हो जाते हैं या फिर मैच्योर हो जाते हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि इसको ब्राज़ील नट फ्रॉग क्यों कहा जाता है। अगर हम इस मेंढक के साइज़ की बात करें, तो आप सुन के हैरान हो जाओगे कि ये काफ़ी छुटकू-सा मेंढक है। अगर हम इसका साइज़ जानें तो ये तकरीबन 0.7 से लेकर 0.9 इंच हो सकता है। मतलब अगर मैं आपको आसान तरीके से बताऊँ, तो इस मेंढक का साइज़ 1 इंच से भी कम होता है। और अगर हम फीमेल ब्राज़ील नट फ्रॉग की बात करें, तो वो मेल से साइज़ में थोड़ी-सी बड़ी होगी। इस तरीके से मेल और फीमेल के साइज़ में फ़र्क होता है। इसका कलर पैटर्न देखा जाए तो इसके ऊपर हमें काला रंग चमकता हुआ नज़र आता है, जिसको हम बोलेंगे शाइनी ब्लैक कलर। इसके अलावा इसकी बॉडी के ऊपर हमें सफ़ेद रंग के धब्बे भी देखने को मिल जाते हैं और इसकी टाँगों के ऊपर हम यूँ कह सकते हैं पीले रंग के धब्बे या फिर ऑरेंज रंग के धब्बे देखने को मिल जाते हैं। अगर हम इस मेंढक की टाँगों को देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे ये हल्के-हल्के ब्राउन कलर की हैं। तो इस तरीके से इसके कलर पैटर्न को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये मेंढक डाययूरेनियल होता है, मतलब ये मेंढक दिन के वक़्त एक्टिव होता है और रात के वक़्त रेस्ट करता है। और अगर इसके खाने-पीने की बात की जाए, तो ये छोटे-मोटे जैसा कि आंट्स वग़ैरह होती हैं या फिर टर्माइट्स होते हैं, मतलब ये जितने भी छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़े होते हैं ना, ये मेंढक उनको खाता है। ये खुद भी काफ़ी छुटकू-सा मेंढक है, इसलिए। और अब बिल्कुल आखिर में, क्या ये मेंढक ज़हरीला है या नहीं? तो जी हाँ, ये एक पॉइज़नस फ्रॉग है। इसमें पाया जाता है पोमेलियोटॉक्सिन बी,
ये जहर की एक किस्म होती है। पर ये जब मेंढक पैदा होता है, मतलब ये बेबी फ्रॉग होते हैं या टैडपोल्स, तो उस वक्त इनमें ये जहर नहीं होता। ये जैसे जैसे ग्रो करती है ना, तो ये जहर इनकी बॉडी में डेवलप करना शुरू कर देता है और ये जहर इनकी चमड़ी यानी कि स्किन से बाहर निकलता है। जैसा कि हम इंसानों को अपनी स्किन के ऊपर पसीना आता है ना, इस तरीके से। अब ये जहर इसलिए डेवलप करता है आहिस्ता आहिस्ता इनकी बॉडी में, क्योंकि ये कीड़े मकोड़े ही ऐसे खाते हैं जिनकी वजह से इनकी बॉडी में ये जहर बनना शुरू हो जाता है और फिर ये स्किन के थ्रू निकलता है। तो इस तरीके से हम इसको पॉइजनस फ्रॉग बोलेंगे। पर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुछ मेंढक जहरीले होते हैं और कुछ मेंढक जहरीले नहीं होते। तो खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर सकते हो, कमेंट में अपनी राय दे सकते हो, कोई सवाल भी पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।